पहला प्रश्न है, बिहार भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से कैसा राज्य है? पहला है पहाड़ी राज्य, नहीं पहाड़ी राज्य मुख्य रूप से नहीं है, मैदानी राज्य। ये आंसर इसका सही है कि बिहार जो है मुख्य रूप से कैसा राज्य है, तो वह मैदानी राज्य है। जब भी प्रश्न आएगा कि भौगोलिक रूप से बिहार किस प्रकार का राज्य है, तो वह मुख्यतः मैदानी राज्य है। ठीक है, ये क्या है कि मैदानी राज्य आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार किस नदी, यहाँ पे यह पूछ रहा है कि बिहार किस नदी के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है, तो सीधा आंसर इसका गंगा होगा। और ये कोसी, गंडक, सोन, ये सभी जो है गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखना है। आप एक मैप के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए ये आप मैप हमेशा इसके लिए आप हमेशा एक मैप रखेंगे ताकि इसको समझने के लिए आसान हो समझने के। जैसे कि ये गंगा नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, तो क्या कह रही है कि इसकी ये गंडक नदी सहायक नदी इसकी है, यहाँ पे सोन इसकी सहायक नदी है गंगा की, और कोसी भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए प्रश्न था कि बिहार जो है किस नदी के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है, तो इसका आंसर गंगा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, इसका व्याख्या है, देख लीजिए। गंगा, बिहार गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार का विस्तार उत्तर में कहाँ से शुरू होता है? जैसे कि बिहार का ये मैप है, ठीक है, तो उत्तर में कहाँ शुरू होता है? तराई क्षेत्र है, वहाँ शुरू होता है, नेपाल का तराई क्षेत्र से शुरू होता है। ठीक है, तो बिहार नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर दक्षिण में विंध्य और धारवाड़ तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक रूप से बिहार को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? मुख्य रूप से विभाजित किया गया है, तो भौगोलिक रूप से बिहार को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, तो हम इस पे 3 ध्यान देंगे। एक है मैदानी, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पठारी, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा पर्वतीय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। व्याख्या देखते हैं कि इमेज या फ्लो चार्ट के अनुसार, ठीक है, जो भी चीज़ें वो बिहार को 3 भागों में, पर्वतीय, मैदानी और पठार भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के भौतिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इसके हिस्सा होंगे और एक ऐसे होंगे जो बिहार के भौतिक विभाजन का हिस्सा नहीं होगा। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र तो भौतिक विभाजन के हिस्सा तो है, मैदानी भी है, मरुस्थल नहीं है यहाँ पे बिहार में, ठीक है, पठारी भी है। आंसर होगा, व्याख्या देखते हैं कि बिहार के भौतिक विभाजन में पर्वतीय क्षेत्र, मैदान और पठार शामिल है, जबकि मरुस्थल शामिल नहीं है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी, जैसे भी बिहार का मैप जब भी देखेंगे आप, जब बिहार का मैप देखेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी पार्ट यहाँ पे है। तो सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस भौतिक विभाजन के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो मैदानी, पठारी, पर्वतीय तराई क्षेत्र या दक्षिण का भाग। तो ये जो है पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, ये जो हिमालय है उसी का ये विस्तार है सोमेश्वर श्रेणी, तो पर्वतीय तराई क्षेत्र होगा। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखिए, सी है सोमेश्वर श्रेणी पर्वतीय या तराई क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि रामनगर दून का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो जब भी आप बिहार का मैप आप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे रामनगर दून का भाग भी यही इसी क्षेत्र में। तो पठारी क्षेत्र है नहीं, यहाँ पे पठारी क्षेत्र नहीं है, मैदानी क्षेत्र है नहीं, तटीय क्षेत्र नहीं, ये पर्वतीय तराई क्षेत्र है जो कि बिहार के रामनगर दून बिहार के हिस्सा होता है यहाँ पे। ठीक है, व्याख्या देखिए कि रामनगर दून पर्वतीय तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गए। अगला सवाल है कि दून घाटी बिहार के किस भाग में स्थित है? उसी को
अल्टरनेट करके दूसरे टाइप से पूछने की कोशिश किया गया है कि दून घाटी बिहार किस भाग में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार के मैप के अनुसार यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है ये उत्तर पश्चिम वाला भाग है, तो इसका आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए इसका ए है कि दून घाटी पर्वतीय तराई क्षेत्र का एक हिस्सा है जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है। जो बिहार का मैप है, बिहार का जो मैप है उसको कितने उपभागों में बांटा गया मैदानी भाग को। तो मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तरी मैदानी भाग, उत्तरी और दक्षिणी। ये जो गंगा जो गई है जिसको बीचों बीच बहती है बिहार के, उसके आधार पे एक उत्तरी माना गया और एक दक्षिणी मैदानी भाग माना गया। देखिए व्याख्या देखिए, बिहार के मैदानों को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल क्लियर क्लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान किसका विभाजन है, किसके विभाजन है। तो पठार के नहीं, तराई के नहीं, मैदान का ही तो विभाजन है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। व्याख्या देखिए, ये दोनों बिहार के विशाल मैदानी भाग का उपविभाजन है। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार के जो दक्षिणी भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे बिहार का ये मैप हो गया, तो ये उत्तर वाला भाग हो गया, ये हो गया दक्षिण वाला भाग। तो कह रहा है बिहार के दक्षिणी भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती, धरवार और विंध्य। ये सही होने की होना ज़्यादा है। हिमालय चट्टान दक्षिण में नहीं पाया जाएगा, हिमालय चट्टान संभवतः यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, केवल रेतीली चट्टानें नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं भी गलत हो जाएगा, तो हिमालय चट्टान हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं कि पठारी क्षेत्र के अंतर्गत धारवार और विंध्य चट्टानें देखी गई। आंसर ये है, तो हमने इसका आंसर भी ए लिया है। ठीक है, हिमालय चट्टान नहीं होगा, मैंने पहले क्रॉस कर दिया है, इसका आंसर धारवार और विंध्य चट्टानें होगी। ठीक है, अगला सवाल है कि धारवार चट्टानें बिहार के किस भौतिक भाग का हिस्सा है। तो अभी पिछला जो आप प्रश्न देखे थे, देखिए मिलता जुलता प्रश्न आपको कि बिहार के दक्षिण भाग में किस प्रकार चट्टानें पाई जाती है, तो क्या है धारवार। लेकिन धारवार और विंध्य उसी को अगले टाइप से सवाल को, जैसे होता है ना कि सवाल को एक बार बीपीएससी पूछती है इस टाइप से और दूसरे टाइप चेंज करके, ठीक उसी ही अगले टाइप के अनुसार पूछा गया कि धारवार चट्टानें बिहार के किस भौतिक भाग का हिस्सा है। तो मैदानी भाग का हिस्सा, पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा, पठार का, तराई का। देखिए तराई का होगा नहीं, पठार का होगा नहीं, पठारी पर्वतीय क्षेत्र है ना। धारवार चट्टानें बिहार के, देखिए ये तो मैदानी क्षेत्र क्यों नहीं होगा। धारवार चट्टानें ये दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसका है। ठीक है, देखिए आंसर सी है, धारवार चट्टानें पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हमें भी कई बार परेशानी होती है कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार सवाल जो होती है बहुत ही कठिन स्तर के हो जाते हैं, वन लाइनर होते हुए भी थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको खोजने, जिससे कि ये सवाल आपके लिए काफ़ी आसान है कि बिहार के दक्षिणी भाग में किस प्रकार चट्टानें पाई जाती हैं। तो आप कनेक्ट कर लेंगे कि धारवार और विंध्य, क्योंकि विंध्य पर्वत का ही विस्तार है उधर। ठीक है, तो आप कह देंगे कि विंध्य पर्वत का ही विस्तार यहाँ तक है, तो धारवार चट्टानें, विंध्य चट्टानें यहाँ पाई जाती। लेकिन जब उसी चीज़ को पलट दी जाती है सवाल को कि धारवार चट्टानें बिहार किस भौतिक भाग का हिस्सा है, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। पिछले बार व्याख्या देखने के बाद भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन इसका आंसर पठारी भाग होगा। ठीक है, धारवार चट्टानें पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है जो विंध्य चट्टानें हैं बिहार के किस दिशा के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए ये उत्तर नहीं, दक्षिण बिहार में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। आप पूर्व पश्चिम में भी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन नहीं, अगर आपको स्पेसिफिक दक्षिण पूर्व दिया होता, उत्तर पश्चिम दिया होता, तो वहाँ पे हम अलग तरह से देखते क्वेश्चन, लेकिन यहाँ चारों दिशा दे के पूछ रहा है, तो हम यहाँ दक्षिण बिहार चुनेंगे। ठीक है, विंध्य चट्टानें दक्षिणी पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। आपको हमेशा जो है मैप को अपने सामने रखना है। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमेशा आपको मैप पे जो है कंसंट्रेट करना है। ठीक है, देखिए हमेशा ही आपको मैप पे कंसंट्रेट रहना है। जैसे देखिए मैप से इधर उधर नहीं जाना। ये जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र है नहीं वाली, देखिए ये दक्षिण पठारी क्षेत्र है। अभी हम लोग दून घाटी देखा, सोमेश्वर श्रेणी देखा था, रामनगर दून देखा था।
तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने भी देखा है। तो ये जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसी के बारे में कह रहा है। यही जो है यहीं पे जो है आपको जो विंध्य चट्टानें हैं, विंध्य चट्टानें यहाँ पे आपको पाए जाते हैं। ठीक है, चलते फिर अपने प्रश्न पे कि प्रश्न क्या था, ये हो गया था। अगला प्रश्न है इमेज में दिए गए मानचित्र के अनुसार, ठीक है, घाघरा गंडक दोआब, आप इमेज में देखें जो भी है, घाघरा गंडक दोआब कहाँ स्थित है। आप जैसे ही मैप ड्रॉ करेंगे बिहार का तो आप पाएंगे कि जैसे ये हो गया गंगा नदी, ये यहाँ से घाघरा बहती है, यहाँ पे गंडक बहती है। कहाँ स्थित है? दक्षिण बिहार में नहीं, दक्षिण बिहार में नहीं, उत्तर पश्चिम बिहार में, उत्तर पश्चिम बिहार में। ये आंसर इस होगा इसका, पूर्व बिहार में नहीं, मध्य बिहार में नहीं, तो इसका उत्तर पश्चिम बिहार हो जाएगा उत्तर। ठीक है, देखिए मानचित्र में घाघरा और गंडक नदी के बीच का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भाग में दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है गंडक कोसी दोआब। फिर आप मैप ड्रॉ कीजिए, मैप ड्रॉ कीजिए। अब ये है गंडक और ये कोसी दोआब, ये एरिया बिहार किस मैदान का हिस्सा? उत्तर गंगा का मैदान, ये सही है। दक्षिण में नहीं होगा, पठारी क्षेत्र नहीं होगा, समय से नहीं होता, इसका आंसर उत्तर गंगा का मैदान हो जाएगा, ये उत्तर में है। और यहीं पे गंडक और कोसी के बीच के क्षेत्र जो दोआब होता है। ठीक है, अगला व्याख्या है गंगा नदी के उत्तर में होने के कारण यह उत्तरी गंगा के मैदान का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, तो आप बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे फटाक से और ऐसे करेंगे, और कोसी यहाँ बहती है, महानंदा है, तो ये क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उत्तर पूर्व, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्व का हिस्सा हो जाता है। उत्तर पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा, उत्तर पूर्व का, क्योंकि उत्तर वाला भाग और ये पूर्व वाला भाग, तो ये वाला हिस्सा जो है कोसी महानंदा दोआब का हो जाता है। ठीक है, मानचित्र के अनुसार यह बिहार के सबसे पूर्वी और उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अब जैसे कि आप मैप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि मैप क्या कहता है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए अभी ये घाघरा गंडक दोआब पूछा था, देख रहे हैं ना, ये कहाँ है, कौन सा एरिया है? ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है घाघरा गंडक दोआब। अगला था गंडक कोसी दोआब पूछा था, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये मैदानी भाग है, ये मैदानी बिहार का उत्तर का मैदानी क्षेत्र है गंडक कोसी दोआब। और ये कोसी महानंदा वाला जो है ये जो उत्तर और पूर्व वाला भाग है, ये पूछ रहा था अभी लास्ट जो सवाल हम लोग किए हैं, ये कोसी और महानंदा दोआब पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं फिर अपने प्रश्नों पे। देखिए एक नया प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटती है? स्वाभाविक है, उत्तर और दक्षिण में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, गंगा नदी बीच से बहती है, गंगा नदी बिहार के बीच से बहती है, जिससे उत्तरी और दक्षिणी मैदान बनते हैं। अगला प्रश्न है मगध का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं, दक्षिणी गंगा के मैदान में। आप जब बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है मगध का क्षेत्र है, ये अंग का क्षेत्र, अंग जो भागलपुर का एरिया है वो अंग का क्षेत्र होता है, मगध जो पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सब मगध का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याख्या देखिए कि मानचित्र में मगध का मैदान गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंग का मैदान बिहार किस दिशा में स्थित है? तो आप देखेंगे अभी आपको मैंने दिखाया था ड्रॉ करके कि बिहार का मैप है, तो ये यहाँ पे अंग का मैदान है, यहाँ पे मगध का मैदान, मगध का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्तर पश्चिम? नहीं, उत्तर पश्चिम में नहीं है, दक्षिण पूर्व में नहीं, ये भी नहीं है, उत्तर पूर्व में अब एक थोड़ा असमंजस वाली, उत्तर पूर्व में नहीं होगा, उत्तर पूर्व का एरिया ये हो जाता है, दक्षिण पश्चिम का एरिया ये हो जाता है, और दक्षिण पूर्व का एरिया ये होता है। तो यहाँ पे आंसर कायदे से दक्षिण पूर्व का होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण पूर्व वाला आंसर यहाँ पे इसे, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि हाँ मानचित्र में अंग का जो मैदान है दक्षिण पूर्व का भाग में दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंगा सोन दोआब, आप जब भी मैप ड्रॉ करेंगे बिहार का तो आप पाएंगे गंगा सोन दोआब यहाँ पे है, जो मगध का एरिया है उसी में गंगा सोन दोआब का बहाव क्षेत्र है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी बिहार का नहीं, दक्षिणी बिहार का मैदान, बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी होगा। गंगा और सोन नदी के संगम का क्षेत्र दक्षिणी बिहार के मैदान में है। ठीक है, अगला सवाल है
कि बिहार के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। जब आप बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये सोमेश्वर श्रेणी का है, सोमेश्वर श्रेणी का है, सोमेश्वर श्रेणी का है। ठीक है, तो कैमूर तो आपको यहाँ पे पाया जाएगा, कैमूर श्रेणी यहाँ पे होगा। तो कह रहा उत्तर में तो सोमेश्वर श्रेणी ही होता है। ठीक है, देखिए व्याख्या, मानचित्र में सोमेश्वर श्रेणी को सबसे उत्तर नेपाल सीमा के पास दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच कौन सी घाटी है। तो सोन घाटी नहीं हो, क्योंकि जब बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून यहाँ पे, और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो दून घाटी कहलाएगा, गंगा घाटी नहीं, कोसी घाटी नहीं थी, दून घाटी कहलाएगा। ठीक है, आपको हमेशा मैप पे वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो आपका सवाल सही होने लग जाएगा। तो मानचित्र कौन, आंसर सही था ना, बी। ठीक है, तो मानचित्र कौन, सोमेश्वर श्रेणी रामनगर दून के पास दून घाटी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र कैसा है। तो जैसे बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे आप, तो ये बीच से गंगा नदी बहती है। तो दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण का जो ये क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, पूरी तरह मैदानी नहीं, पठारी क्षेत्र कह सकते हैं। पठारी है, दलदली क्षेत्र तो है नहीं, बर्फीली क्षेत्र, इसके अनुसार पठारी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, ये मानचित्र के निचले हिस्से में, बिहार के मानचित्र में निचले हिस्से में दक्षिण का पठारी क्षेत्र अंकित है। ठीक है, सोन नदी बिहार किस मैदान से होकर बहती है। जैसे कि आप देखेंगे कि देखिए ये बिहार का मैप हो गया, ये गंगा नदी बहती है, यहाँ पे सोन गंगा में मिलती है। तो सोन नदी बिहार किस मैदान से होकर बहती है, तो दक्षिणी मैदान से होकर बहती है। ठीक है, ध्यान रखना ये मानचित्र में सोन नदी दक्षिणी बिहार के मैदान में दिखाया गया है। ठीक है, दोआब शब्द का अर्थ इमेज के संदर्भ में क्या है। दोआब का अर्थ इमेज के संदर्भ में क्या है, दो पहाड़ियों के बीच का भूमि नहीं, दो नदियों के बीच की भूमि, आंसर सही है। व्याख्या देखिए, मानचित्र में गंडक, कोसी, महानंदा आदि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब, जैसे गंडक कोसी के बीच का मैदान और जो कोसी महानंदा के बीच का क्षेत्र होता है वह दोआब कहा गया है। ठीक है, अब मैप को आप गौर से देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देख रहे थे, अंका मैदान, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अंका मैदान किस एरिया में है, तो ये आपको दक्षिण पूर्व में मगध का मैदान आपको दिखाया, यहाँ पे है, जहानाबाद पटना के आसपास का क्षेत्र है, और गंगा सोन दोआब यहाँ पे है, ये घाघरा गंडक दोआब है और कोसी दोआब है। तो आप लोग स्पष्ट है कि आप लोग इस टॉपिक को ठीक से समझ पाए होंगे, और इसी तरह का आप कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग।